कि एक फिल्म में जो चूँकि कोई भी अगर वाणियाँ हैं, कोई फिल्म के माध्यम से भी अगर कोई वाणी है या किसी और पंथ के माध्यम से वाणी है, अगर वो हमारे सतगुरु के में सही फिट बैठ रही है वर्तमान समय में, तो हमें साथ संगति में अपने भाई बहनों के साथ उसको ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। उसका जो निहितार्थ है वर्तमान में उसको समझना चाहिए। तो एक वाणी है जो कल से दिमाग में इसी तरह आ रही है कि इसका ज़रूर जो उस समय लिखा गया था, किसी लेखक ने फिल्म में लिखा था, लेकिन आज वो यथार्थ रूप में प्रयोग हो रहा है उसका। तो वाणी क्या है कि कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलेंगे हम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। ये मेरा गीत जीवन संगीत, ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूपिया, रूप बदल फिर आएगा। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके बाद हमको सतलोक जाना वहाँ। तो भाव बहुत गहरे हैं कि क्या कि ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूपिया, रूप बदल कर फिर आएगा। तो ये बहरूपिया यहाँ जो शब्द है पूर्ण परमात्मा के लिए है। वो पूर्ण परमात्मा पृथ्वी पर हमेशा रहता है। आज वर्तमान में वो जैसे वो बहरूपिया आज पूरा इस पृथ्वी लोक पर प्रकट है, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में। तो अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, अभी नहीं आएगा समझ में, लेकिन क्या है कि गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। आगे के जो समय है वो गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, क्योंकि आगे का जो जीवन है वास्तव में भविष्यवाणियों में कई लोगों ने बताया है कि गर्दिश में रहने वाला है। तो उस गर्दिश में रहने के बाद भी जो बंदी छोड़ आएंगे प्रकट होके, तो आज जो बहरूपिया बन के बैठे हैं, कहते हैं ये गुरु नानक देव जी ने कहा है कि ये ठगवाला ठगी बेस, खरा सियाना बहुता बारे धानक रूप रहा करता है। ये ठगवाला ठगी भेष, जो ठग में बैठा है बंदी छोड़, ये खरा सुहाना बहुते बारे धानक रूप रहा करता है। कि वो बंदी छोड़ जो बैठा है तो वो पूर्ण परमात्मा है। जब उन्होंने जाके वहाँ लोगों को बताया तो कोई नहीं माना। आज हम लोग जो बंदी छोड़ के बता रहे हैं कि वो बंदी छोड़ बैठा है, अपने आप को भेष बदल के बैठा है, तो ये ज्ञान किसी को समझ में आ नहीं रहा है। लेकिन जब गर्दिश में तारे होंगे, कल खेल में हम हो ना हो, अगर हम इसमें छटनी हो जाएगी। पर आगे बंदी छोड़ ने सत्संग में बताया है कि इस पृथ्वी पर वही पुण्यात्माएं रहेंगी जो भक्ति लायक होंगी, क्योंकि आगे के 1000 के लिए ये बंदी छोड़ का सतमार्ग स्टार्ट हो रहा है, भक्ति मार्ग स्टार्ट हो रहा है। हजारों साल तक ये रहेगा, हजारों साल तक ये बंदी छोड़ का मार्ग रहेगा। तो जो पुण्यात्मा समझती जाएंगी, उस नौका नाम के जहाज में बैठती जाएंगी, तो वो तो भवसागर से पार हो जाएंगी। और जो नहीं बैठेंगी, जिनका कर्म उनकी आड़े आ जाएगा, तो वो तो फिर लक 84 में रहे।